हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस और आज के हमारे जो दो टॉपिक्स हैं वो हैं पीएम केयर्स फंड और स्पर्श इनिशिएटिव। दोनों ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और हमारे लिए जीएस2 के अंदर डायरेक्टली जो है पूछी जा सकती हैं, तो वी हैव टू डू बोथ ऑफ देम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पार्ट है, जीएस2 का पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये रिसेंटली न्यूज़ में दोबारा से आया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के साथ पीएम केयर्स फंड की जो मीटिंग है वो रिसेंटली कंक्लूड की है। तो इसके अंदर कोविड-19 से निपटने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स जो थे वो डाले गए थे। पीएम केयर्स के अंदर केयर्स की भी एक फुल फॉर्म है, वो है प्राइम मिनिस्टर पीएम हो गया, उसको सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। तो पीएम केयर्स की अपनी एक फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, इट इज़ एन एब्रीविएशन। 2020 में ये बनाया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोविड सिचुएशन से निपटने के लिए। इसका अंदर लोगों ने डोनेशंस दी थी जिससे हमने कोविड को कॉम्बैट किया, वैक्सीनेशंस बनाए, वो सारी की सारी चीज़ें की। और अगर फ्यूचर में कोई पैंडमिक जैसी सिचुएशन हो तो उसके लिए एक किस्म से आपने फंड जो है वो बना के रखा है, यहाँ से पैसा लेकर के फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की हमारे पास सिचुएशन आती है तो उसको हम जो है टैकल कर सकते हैं। जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन होते हैं इस फंड के, और जो ट्रस्टीज़ हैं उसके अंदर आपके सारे के सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं। मिनिस्टर्स कैसे? जैसे कि मिनिस्टर्स ऑफ होम, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ होम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि सारा देश उनके अंदर आ गए, सारे डिपार्टमेंट्स उनके अंदर आ गए। फाइनेंस क्योंकि पैसा उन्होंने रिलीज करना है। डिफेंस क्योंकि अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड चीज़ भी आ जाती है तो वो भी यहाँ पे जो है टैकल की जा सके, कहीं पे मिलिट्री या पैरामिलिट्री की ज़रूरत है हमें, तो वो भी हम ये चीज़ें देख सकें। अब इसके अंदर आपको याद होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था पीएम केयर्स फंड के अंदर ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, क्या एस्टैब्लिशमेंट है, क्या फंक्शनिंग है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कोई भी अकाउंट्स जो थे वो नहीं थे। जो अमाउंट डोनेशंस आया था वो भी हमें पब्लिकली नहीं बताया गया कि कौन लोगों ने कितना कितना डोनेशन किया, और जो डोनेशन आ चुका था प्राइवेटली उसकी कोई ऑडिटिंग नहीं हुई। अदरवाइज जो भी आप डोनेशंस करते हैं उनकी ऑडिटिंग होती है। तो क्या डोनेशंस था, क्या किसी पर्सन ने ब्लैक का वाइट इस तरह की कोई चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा तो नहीं की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी अनआंसर्ड रह गई थी, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो बातें थी वो बोली भी गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये फंड एक प्राइवेट फंड है और इसीलिए आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। प्राइवेट फंड एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आरटीआई। तो ये एक और इशू आ गया था कि इसको एक प्राइवेट फंड की तरह क्यों बताया जा रहा है और आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों किया जा रहा है, जबकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का यूज़ कर रहा है, मेंबर्स इसके सरकारी आदमी हैं, और नेशनल एम्बलम भी जो यूज़ कर रहा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद सारे मिनिस्टर्स जो ट्रस्टीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं फिशी जो है लोगों को नज़र आ रही थी। उसके बाद दिसंबर 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम इसे पब्लिक फंड ही मानते हैं, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये जो प्राइवेट फंड वाला स्टैंड था इसको हटा करके इसे पब्लिक फंड कर दिया गया। लेकिन आरटीआई वाला कि हम आरटीआई में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इसको मेंटेन रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर इट इज़ अ पब्लिक फंड और नॉट। और जहाँ तक बात है कि क्या ये आरटीआई के दायरे में आएगा कि नहीं, तो इस मामले के ऊपर ऑलरेडी जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो जब उनकी क्लबिंग हो जाएगी और डिसीजन आ जाएगा तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि वेदर गवर्नमेंट हैज़ बीन फोर्स्ड कि वो आरटीआई के अंदर खुद को डिस्क्लोज करे या नहीं करे। तो ये चीज़ जो है हमें कहीं ना कहीं लटक चुकी है और ये चीज़ कोर्ट्स के माध्यम से बाद में ही बाहर आएगी। एज ऑफ नाउ तो पब्लिक फंड इसे बेशक कह दिया गया है पर आरटीआई के दायरे में ये नहीं आ रही है। तो क्विक रिवीजन करते हैं, क्या है पीएम केयर्स फंड। ये है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। 2020 में कोविड के टाइम पे इसे बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर इसे चेयर करते हैं और इसके ट्रस्टी जो हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम एंड फाइनेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले इसको प्राइवेट फंड कहा गया था, बाद में इसे पब्लिक फंड कह दिया गया, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आरटीआई में इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी जा रही और प्रेजेंटली इस फंड के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पर्श इनिशिएटिव। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन।
ये स्पेसिफिकली जो आपका डिफेंस है उसके थ्रू आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने एमओयू साइन किया है प्राइवेट बैंक्स के साथ, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, जिसके थ्रू वो पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस सेंटर की तरह काम करेंगे। तो आपको पता होगा कि पेंशन के अंदर क्या होता है कि आपको जाकर के अपना लाइफ प्रूफ देना होता है। बेसिकली यू गो टू द बैंक, यू शो दैट यू आर लाइव, वो आपके कुछ साइन या थंब प्रिंट वगैरह लेते हैं एंड देन दे रिलीज योर पेंशन। तो उस प्रोसेस के लिए आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स के साथ भी टाई अप जो है वो कर दिया गया है। इससे 14,000 इनकी ब्रांचेज हैं, तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी कि अगर उन्हें एसबीआई में जगह नहीं मिल रही तो दे कैन मूव टू द अदर प्राइवेट बैंक, या वो अगर ऑलरेडी प्राइवेट बैंक से एसोसिएटेड हैं तो वहाँ जा करके वो अपना लाइफ प्रूफ जो है वो दे सकते हैं। ये अगेन आपके डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट, इन सभी जो स्कीम्स है उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको सपोज करो डिजिटल इंडिया आए, डायरेक्ट बेनिफिट आए या मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस आए, तो कहीं पे भी आप इसको जो है वो लेके जा सकते हैं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसका इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ तीनों डिफेंस सर्विसेज को लोगों को ये इंक्लूड करता है। पहले न्यू रिटायरीज को लेके जाया जाएगा, उसके बाद सारे के सारे जो डिफेंस के पर्सोनल हैं जो भी रिटायर होते हैं उन सभी को यहाँ पे जो है वो ले जाया जाएगा। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, तो पेंशन इनिशिएट करना, सैंक्शन करना, डिसबर्समेंट करना और रिवीजन करना, सारा का सारा इसमें आ जाता है। तो क्या स्टेप्स हैं? इनिशिएट करना, आप किसी पर्सन का इनिशिएट करते हो केस, उसके बाद उसको सैंक्शन करना मतलब अप्रूवल, उसके बाद सैंक्शन के बाद आ जाता है आपका डिसबर्समेंट कि उस पेंशन को रिलीज़ करना, और उसके बाद रिवीजन, जैसे कि महंगाई भत्ता बढ़ा या कुछ और चीज़ें हुई जिसके कारण आपकी पेंशन के अंदर इजाफा हुआ तो वो रिवीजन करना। तो ये चारों के चारों स्टेप्स जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं। स्पर्श फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सनल्स के लिए आता है, तो मतलब जो अगर आप सिविल सर्विसेज से रिटायर हैं पेंशन ले रहे हैं या जुडिशियल सर्विस से रिटायर है पेंशन ले रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते हैं। और ये जो डिफेंस पर्सनल्स हैं इसको खुद भी लॉग इन करके जो है एक्सेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करने की बात करता है। इससे सरकार का ये भी कहना है कि हम राइट टाइम पे पेंशन जो है लोगों को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से सर्विस वाले हैं तो आपको पता होगा एक पीपीओ नंबर हर पर्सन का जो रिटायर होता है गवर्नमेंट से उसका जनरेट होता है, तो वो एक परमानेंट आपका पेंशन नंबर होता है जिससे आप आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वो नंबर की एलिमिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, या फिर आप कह सकते हैं डिजिटाइजेशन जो है वो यहाँ पे होगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड लास्टली अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।